नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल सोमवार का दिन है और भगवान शिव से संबंधित है, तो भगवान शिव के ज्ञान की और चलते हैं। भगवान शिव जो है वो आदिदेव है, जिनका कोई पता नहीं है। वो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरेंगे, वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। शिव जैसा कोई नहीं। ओम नमः शिवाय। अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने शिव के बारे में क्या कहा, कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने। कल शिव का दिन है और शिव सब कुछ देने वाला है। आपकी दुख तकलीफ जो कुछ भी आपको चाहिए वह यह परमात्मा बिना किसी लाग लपेट के देते हैं। राक्षसों को दिया है, दानव और देवता सभी को यही देने वाला है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन, अर्थात शब्दमय शरीर का दर्शन, ब्रह्मा और विष्णु दोनों को जब उनकी इच्छा हुई तो एक सबसे पहले जो शिव का प्रकाट्य हुआ है इस ब्रह्मांड में, वो एक ज्योति के रूप में था। ज्योति मतलब एक अग्नि के रूप में, स्तंभ के रूप में, अग्नि का खंभे के रूप में। अब ये खंभा सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु ने देखा और अब उनकी ज्यादा इच्छा हुई, जागृत हुई कि उनका जो असली शरीर है उसको देखें। तो आप चलिए देखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योति लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे, अर्थात जो ज्योति के रूप में परमात्मा प्रकट हुए हैं वे प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, अर्थात ओमकार के रूप में शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था, जो अच्छी तरह सुनाई दे रहा था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, यह सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु भी संतुष्ट होकर मेरे साथ खड़े रहे। वे समर्था वेर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। अर्थात जो ओमकार है, जिसका ओम लिखते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ग अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल क्रांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्पष्टिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, अर्थात वो भगवान जो शिव हैं वो जगत के अंदर भी दिखाई दिया और जगत के बाहर भी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। आदि मध्य और अंत से रहित, जिनका न बीच का हिस्सा था न अंत का हिस्सा था। आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद और अमृत रूप स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। अर्थात ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने इसी रूप में
भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। ओमकार, यह वाक्या उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को बताया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करके श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया, अर्थात जो विश्व की आत्मा है अर्थात परमात्मा की अंतिम शक्ति यही है का उसका चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहां प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए ही बिना लौट आती। जहां मन सहित वाणी जो मैं बोल रहा हूं वो जाती है लेकिन उनको न पाके वापिस आ जाती है। उस परम परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद और अमृत स्वरूप प्रातपर परम ब्रह्म एकाक्षर वाच्य है। एकाक्षर वाच्य मतलब प्रणव जो है ओमकार, ये शिव का ही रूप है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज रूप अंड जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील रोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वह बीज और योनि है। उन्हीं को नाद कहा गया, उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित है। आपने देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु ने परम आराध्य देव शिव के जो प्रणव के रूप में थे, पहले अग्नि के रूप में देखा और अग्नि स्तंभ के रूप में देखा, फिर प्रणव के रूप में उनके साक्षात दर्शन किए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र भी कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और श्याम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्ण कहा। श्याम वेद के मंत्रों ने भी हे हरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। अर्थात यह जो कुछ शिव का रूप है प्रणव रूप में, ये बिल्कुल ऐसी ही है। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ, अर्थात ओम नमः शिवाय। यह ओमकार जनित 5 कलाओं से युक्त है। जो इस मंत्र का कल जप करेगा वो भगवान शिव के सामीप्य अर्थात उनके लोक का अधिकारी होगा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत् मसी यह महावाक्य दर्शी को हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्पृचिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री मंत्र नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ। उसके बाद महान मंत्र जो गायत्री का है वह उन्हें लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं।
तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाले हैं। तत्पश्चात मृत्युजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे, जो उनके भगवान शिव के 5 ही महान मंत्र हैं, जो कल भगवान शिव के वार को व्रत सहित इनको उच्चारण करेगा, इनको ध्यान करेगा, उनके लिए इस संसार में कोई भी चीज दुर्लभ या अप्राप्त, मतलब जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो भी उसको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।